लिखो मिसलेनियस एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3। इसमें उदाहरण नंबर 22 क्या है? 22 अरे वो सुधीर कुमार हैं, बार बार कह रहे हैं 22 बता दीजिए सर, 22 बता दीजिए। हम 22 बताए नहीं हैं INCERT से। 22 तो बतावल होगा उदाहरण नंबर। सोल्व tan 2x, उदाहरण नंबर 22 हम बता दिए हैं, बतावल है उदाहरण नंबर 22। बार बार मैसेज के लिए उदाहरण नंबर 22, एग्जाम्पल नंबर 22। पता नहीं किसका एग्जाम्पल नंबर बोल रहे हैं। फिलहाल मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। लिखो क्या लिख ही देते हैं। 2 cos π/13, 2 cos π/13 इंटू cos 9π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13। मतलब फिर से रिपीट करते हैं। इतना तो फिक्स हो गया कि cos 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 है, और ये भी फिक्स है कि π/13 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 है। सब में शुरू में है सिर्फ π/13, फिर इंटू cos 9π/13, फिर प्लस 5π/13, फिर 3π/13 बराबर 0। बोलो क्या लिखे हैं? मिसलेनियस एक्सरसाइज, मिसलेनियस है, आप समझ जाएगा। 2 cos π/13 इंटू cos 9π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/4 ने 5π/13 बराबर अच्छा ये वाला बराबर कितना साबित करना? 0। ठीक है, बनेगा। एक बार इंटू है, फिर प्लस प्लस में है, चलो बन तो जाना चाहिए। ये चाहो तो फॉर्मूला लगा लो, ये सूत्र लगा दीजिए। 2 cos A इंटू cos B। अब 2 cos A इंटू cos B के सूत्र क्या होता है वो मालूम होना चाहिए। बोलो तो अभिजीत, 2 cos A इंटू cos B के फार्मूला, दोनों cos A में है, cos A है cos B है, का सूत्र क्या होगा? नहीं, गलत है। 2 cos A इंटू cos B है। दीपांशु, दोनों cos में ही हैं, cos A है और cos B है। नहीं पढ़े कह नहीं सकते हैं, यूट्यूब पे सबूत के तौर पर रखा है वीडियो में। 150 क्लास कैसे चलना, इसमें भी 10-12 क्लास हो ही गया। तू बताओ राज, 2 cos A इंटू cos B। हाँ, इतना तो समझ में आता है कि अगर दोनों cos है तो फार्मूला तो cos A वाला होगा। और हम ऐसे कहते हैं कि पहले लिखिए cos A माइनस B। हम तो यही कहते हैं कि पहले लिखिए cos A माइनस B, और A मान के चलते हैं किसको? 9π/13, और उसमें से माइनस करल कहते हैं π/13 को। पहले हम यही लिखल कहते हैं, और फिर कहते हैं लिखो प्लस। हाँ, माइनस में प्लस होगा, ये माइनस बोल दिया जे भी, यहाँ प्लस होगा। और फिर इधर लिखो cos A प्लस B। cos A प्लस B बोलो। A मने कितना? π/13। अब B मने कितना? 9π/13। उधर जैसे वो दोनों है ना, उधर वैसे रहे थे। देखो 2 तरीका था, या तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देते पहला तरीका, और उन दोनों को लगा देते cos C प्लस cos B के साथ। एक तरीका वो था। दूसरा है कि हम यही तोड़ देते हैं। तो जो अच्छा लगे वो करो। फिर से बताने से पहले फिर से समझा रहे हैं। हम इसको तोड़ दिए अलग अलग, पहला तरीका। दूसरा ही होता है कि आप यही दोनों के तोड़ देते हैं।
कैसे जोड़ देते, कॉस सी प्लस कॉस डी, और कॉस सी प्लस कॉस डी के फॉर्मूला। अगर ऐसा होता तब पता अपन धुन में तो नहीं लगा लो, अगर इसको तोड़ दिए तो उसको नहीं तोड़ना हो तो ऐसे ही छोड़ देंगे। अभी फ़िलहाल हम ऐसे ही छोड़ देंगे cos 3π/13, अभी तो फ़िलहाल हम ऐसे ही रह देंगे, अभी नहीं तोड़ेंगे। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर इधर नहीं तोड़ते ना तो फिर उधर जोड़ते, ऐसे छोड़ दो उधर। बोलो यहाँ क्या आया, cos कुछ तो हुआ होगा, बोलो कितना, कितना 8π/13। उधर देखते हैं cos कितना 10π/13, वो जैसे वैसे रह देते हैं, cos 3π/13 रहने दे रहे हैं, अब प्लस cos 5π/13 छोड़ दे रहे हैं। इसे कहाँ से तालमेल खाएगा, ये कहाँ 8π, वो कहाँ 3π, दोनों तो मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, ये 8π और वो 3π, ये 10π, वो 5π, मिल नहीं रहा। लेकिन इतना कुछ तो दिमाग लग रहा कि 8 से 3 और 10 से 5 हो सकता है, ऐसा कुछ लग रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच में 2 के गैप है, तो यहाँ भी इन दोनों के बीच में 2 के गैप है। मतलब जब बड़ा है ना तो तोड़ के छोटा कर सकते हैं, तो अगर हो सकता है तो तोड़ेंगे, कैसे तोड़ सकते हैं तो टूटेगा तो तोड़ेंगे, पाई के हिसाब से अगर टूटेगा, ऐसा थोड़ा नहीं टूटेगा, तोड़ेंगे, कोशिश करेंगे। इतना समझ में आता है कि ई दोनों में 3π या 5π में 2π के गैप है, और फिर वैसा कुछ यहाँ भी लग रहा है कि 8π या 10π में भी 8 से 10 मतलब 2π के गैप है, तो कुछ तो है। हो सकता है कि 8π का संबंध 5 से हो सकता है कि 10 का संबंध 3 से, किसका किससे गारंटी नहीं लेते हैं, लेकिन किसी ना किसी के साथ तो है संबंध, क्योंकि इन दोनों के बीच में 2π के गैप है, और वैसे ही उन दोनों के बीच में भी तो कुछ तो बात है। जो भी बात है वो छोटका के मत चेंज करना, ये ध्यान रहे, गलती से भी छोटका पाई के चेंज मत करना। किसी सिन्हा में भी हम बोलते थे चेंज अगर करना है तो बड़का के चेंज करो, तो कोशिश करते हैं। ये जो कॉस दिखाई दे रहा है ना, इतना है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कॉस पाई माइनस और 5π/13 मतलब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे फ़ायदा कुछ होगा, होगा फ़ायदा होगा, पक्का होगा। भिन्न के घटाव आता है दोनों के, भिन्न के घटाव देखो 13π 5π घट बट के फिर से कितना हो जाएगा, तो ऐसे काहे लिखें, आपका राज चलता नहीं, हमारा राज नहीं चलता। हम चाह रहे हैं कि 8π/13 को या तो हम 3 में कन्वर्ट कर दें या तो 5 में। घरे में पढ़ाते हैं तो ज़्यादा कंसंट्रेट रहते हैं, मतलब हम अपने आप में। ई दोनों को बदलना है उन दोनों में, तो वो दोनों के लिए आप टेंशन नहीं लीजिए, ई दोनों पे ध्यान दीजिए कि 8π अब बदलना जब भी है तो दो ही को पे बदलाता है, या तो 180 पे या तो 90 डिग्री पे, बीच में कोई एंगल आता नहीं, या तो 80 पे या तो 90 या तो 180। अब 90 के बारे में कहें सोचें, अगर 90 के बारे में सोचते तो मामले गड़बड़ा जाता, फिर कॉस कन्वर्ट हो जाएगा किस में, साइन में, और अगर साइन में कन्वर्ट हो गया तो फिर कभी नहीं कटेगा, और हमको काट के लाना कितना है, और वो तभी हो सकता है कि जब इन्हें कॉस प्लस में है तो इधर आना चाहिए किस में, मतलब पहली बात है कि अगर उधर कॉस है तो इधर भी क्या होना चाहिए, कॉस, पहला बात। उधर अगर कॉस है तो इधर भी होना चाहिए कॉस, पहला बात। दूसरा कि अगर उधर प्लस में है तो वही चीज़ इधर क्या होना चाहिए, माइनस में, और वो तभी संभव है जब हम 180 डिग्री पे तोड़ेंगे, 90 पे नहीं तोड़ेंगे। तो ये घटा बटा के देख लो, ये है कितना 8π/13, कि हम ही घटा दें इनके। अब घटाना नहीं है, हम समझा रहे हैं। वैसे ही यहाँ पे इसको भी वैसे ही कुछ तोड़ेंगे, तो अगर ये पाई पे टूटा है तो 100% है कि ये भी तो पाई पे ही टूटेगा। अब 5π/13 आप इस्तेमाल तो कर लिए, तो बचा फिर कौन चीज़ आपके पास,
3π/13। एक बार देखो तो कि सब जब इनके घटाव बनाएंगे, पूरा हल करेंगे तो देखने में अजीब लग रहा है। अजीब लगे से क्या होगा, जो नीचे है वही ऊपर है। 13 एकम 13 में से 3 घट गया तो घट के कितना हो जाएगा। तो हम इसको चेंज कर दिए, इसको चेंज कर दिए, काहे जो बताते हैं। फिलहाल ये जैसे दिखाई दे रहा है cos 3π/13 रहे दो, cos 5π/13 रहे दो, इन दोनों को कुछ मत करो। और अगर वो दोनों को छेड़ते हैं ना तो फिर इसको छोड़ देते हैं हम। फिलहाल वो रहे दिए हैं। यहाँ बताइए cos 180 पे तो नहीं है बदलाएगा, कन्फर्म है कि नहीं बदलाएगा। तो cos π/13, लेकिन माइनस में, कहो माइनस में का है, क्योंकि पाई माइनस जो भी हो तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट कॉस का घर नहीं, जिसका भी है लेकिन कॉस के घर जिसका भी है उन्हें फ़र्क पड़ता है, कॉस के नहीं। यहाँ से बोलो -a में कॉस कितना 3π/13। अच्छा उधर जैसे दिखाई दे रहा है प्लस में है कॉस तो कॉस लिखो, 3π/13 लिखो, प्लस में है तो कॉस लिखो, 5π/13 तो 5π/13 लिखो। यहाँ प्लस में और सेम यहाँ पर वही चीज़ बा माइनस में, यहाँ पर माइनस में और यहाँ प्लस में, तो कट के कितना हो गया 0। साबित करना भी कितना था 0, यही तो लाना था, हो गया। समझना है, ठीक है। लिखे से ज़्यादा समझे ध्यान दीजिएगा। कि एनसीईआरटी के सॉल्यूशन तो ऐसे भी गूगल पे जाओगे ना तो कम से कम 50,000 सॉल्यूशन मिलेगा। तो सब कभी सर्च करके देखा है इसका सॉल्यूशन, किताब सॉल्यूशन सब एनसीईआरटी पे, लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए। सबका सॉल्यूशन लगभग है। लेकिन मेन है कि आप कितना समझते हैं। दूसरा देखो, तो सब 11th 12th के हो, 11th के हो, तो जितना समझाते हैं समझने पे ध्यान दीजिए। सिर्फ क्वेश्चन लिख लो, जैसे दूसरा नंबर बोल रहे हैं तो क्वेश्चन लिख लो। दूसरा नंबर क्वेश्चन लिख लीजिए, sin 3x प्लस sin x इंटू sin x प्लस cos 3x माइनस cos x इंटू cos x बराबर 0 साबित करना। कितना साबित करना हो गया। अब जैसे वाला क्वेश्चन मान लिखें, लिख के छोड़ दो। जरा बनाने नहीं है, अभी बनाने नहीं है। ऐसा नहीं कि हम मिटा दिए तो बनाना शुरू कर दो, लिख के छोड़ दो, हम बता देंगे, मिटा बिठा देंगे, पूरा क्लास ख़त्म हो जाएगा। यही क्वेश्चन मत जाके घरे बना, बाद में जो यूट्यूब पे भी देखेगा उसको भी यही कहते हैं कि जब तक हम लिख रहे हैं लिख भी मत करो, क्वेश्चन लिख के छोड़ दो। जितना जगह लगेगा वो जगह छोड़ दो, या जगह यो का हल छोड़ोगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बाद में यही सब क्वेश्चन तो खुद से बना के देखो। यहाँ लिखने बंद कर दो, पता नहीं वो क्या लिख रहा है टेबल के ऊपर। देखो लाना है 0 LHS, पूरा समझ है, ध्यान दीजिए। बाद में अपने से बनाइए, नहीं बनेगा तो यूट्यूब पे हम हैं, भाग नहीं जाएंगे। इस sin C प्लस sin D के फार्मूला लगा दो। बिना फार्मूला बना सकते थे, हम सिंपल कहते गुना कर दो, लेकिन नहीं, sin C प्लस sin D लगाओ, आसान रहेगा। sin C प्लस sin D के फार्मूला होता है 2 sin C प्लस D/2। अगर समझ में आता है आपको तो डायरेक्ट बोलिएगा कि C माने 3x और D माने x/2, 2 sin C प्लस D/2 इंटू कॉस
सी माइनस डी, तो सी माने 3x और माइनस डी माने x बटा 2। और अभी फ़िलहाल साइन x को भी छोड़ दो, समय आने पर हम इसको भी तोड़ेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी फ़िलहाल छोड़ दीजिए। टाइम आने पर हम इसको तोड़ेंगे, अभी नहीं तोड़ना है। यहाँ पे cos c माइनस cos d के फार्मूला बताना है। cos c माइनस cos d के फार्मूला बोलो, 2 साइन c प्लस डी बाई 2, 3x प्लस x बाई 2 इंटू साइन, ये जा संभल के, यहाँ c माइनस डी नहीं चलेगा, यहाँ d माइनस सी, मतलब x में से घटवे करेगा 3x, उल्टा घटता है। अब बटा में 2, जो भी लिखें इसके बगल में बैठा दीजिए, किसको, cos x, ये है ना, तो बैठा दिए। ज़रूरत तो उसका भी पड़ेगा, cos x के फार्मूला भी बैठाना होगा। अभी नहीं, अभी खाली लिख के छोड़ देंगे। देखते हैं कि यहाँ से कितना है भाई, 2, ये जोड़ के बताओ, घटाओ के बताओ, पूरा दिमाग लगाओ, जोड़ घटाओ। अब बोलो कि डायरेक्ट कितना लिखें, 2x। यहाँ से बतलाइए, cos x और इंटू साइन x हो जाएगा। फिलहाल अभी प्लस से रह देते हैं, अभी के लिए। इसे प्लस रहेगा नहीं, ये प्लस बचे वाला नहीं है, अभी के लिए प्लस है। अच्छा, प्लस काहे नहीं बचेगा बोलो तो, काहे कह रहे हैं प्लस नहीं बचेगा, प्लस नहीं बचेगा, काहे नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि x में से जब 3x घटेगा तो क्या होगा, माइनस में, और साइन में माइनस होता है, साइन में माइनस से, कॉस में तो माइनस हो रहे तो ऑटोमेटिक प्लस, वो फोर्थ क्वार्टर, लेकिन यहाँ माइनस दिखाना पड़ता है। फिलहाल अभी अपने बात पे अड़ल रहते हैं। साइन बताइए क्या लिखें, 2x, वहाँ देख के बोलो साइन, अभी तो फिलहाल माइनस x, अभी तो माइनस x बोलेंगे, इंटू कॉस x। एक लाइन आपको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखना, 2, ध्यान से देखना, साइन x इंटू कॉस x। कितना के गड़बड़ होगा, ई कहाँ गया, थोड़ा बाद में लिख देंगे, साइन 2x। ऐसे काहे किए, पिछलौका के आगे लेके आ गए हैं। अरे यहाँ से लेके यहाँ तक एगो अपने आप में सूत्र है, 2 साइन x इंटू कॉस x, ये सूत्र होता है, इसलिए इसे लिखना पड़ा। और यहाँ तो पहली बात कि माइनस 2, फिर सोच रहे होंगे कि ये वाला ही बैठे तो नहीं बैठाएंगे हम, ये वाला हम फिर से बैठाएंगे, किसको, साइन x, और फिर कॉस x। आज सबसे शुरू में था ना, जाओ तो सबसे अंतिम में। अब इतना बड़ा भेदभाव काहे करते हैं, सबसे शुरू वाला को सबसे अंतिम में काहे, वो इसलिए जे में ये अपने आप में फिर से सूत्र है। अब काहे सूत्र बैठाएंगे, जो इधर सूत्र उत्र काल बैठाएंगे, कट गया और कट के डायरेक्ट फार्मूला तो ज़रूरत तो नहीं पड़ा बैठा, भाई 0 हो गया। उतारिए, यही तो लाना था। अच्छा, उतारे हम ही मना किए ना, हाँ तो ठीक है, अगला देख लो। उतारने में ढेर टाइम लग जाता है, ठीक है, उसे तो उन्हें दोबारा बनाते भी नहीं हो, और ये वीडियो अपलोड करे कि कोई फ़ायदा भी नहीं होता है, तो उन्हें दोबारा एरा कम से कम 2x की 4x पे भी नहीं देखते होगा कि छाप पे जे लेता है, समझाए जे देते हैं, तो घरे ज़रूरतें नहीं पड़ता होगा। इसलिए आज, हाँ आज के बाद खाली समझाएंगे, उतारे नहीं देंगे हम। क्वेश्चन लिखें, समझाएं, क्वेश्चन लिखिए, घर में जाकर बनाइए, अपने से बनाइए। समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो घरे जाके हिंट लीजिए। कॉस x, ऐसे डरो नहीं, नौबत नहीं आएगा। हम कोशिश करते हैं कि सब ये समझा दें। कॉस x प्लस कॉस y के होल स्क्वायर, अब प्लस में पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि हिसाब यहीं पे सबको समझा दें। इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर x प्लस वाई बटा 2। लिख लो, क्वेश्चन लिख लो कम से कम। किताब है तो ठीक है, नहीं है तो लिख लीजिए। क्वेश्चन जरूरी होता है लिखने, जैसे कितना बोलता है ना, क्वेश्चन में क्या लिखते हैं और हमें बुतरवन देख के भाग जाए। जो पढ़ने वाला है वो कम से कम मेरी बात सुनो, क्वेश्चन तो आपको समझना पड़ेगा। या तो हम लिखाते हैं तो समझाने के लिए, या नहीं तो अगर स्मार्ट बोर्ड होता तो पहले से लिखल है, समझाना तो पड़ेगा क्वेश्चन।
फिलहाल इसमें कुछ नहीं समझाना है, सीधा सीधी आप जानते हैं कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर, आई जानते हैं ए माइनस बी के, तो इसमें कुछ खास नहीं है। ये डायरेक्टली तोड़ दो, ए स्क्वायर मतलब लिख दो कि लेफ्ट हैंड साइड से ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर वाई प्लस में 2ab, 2a मतलब कितना कॉस एक्स, अब बी मतलब कितना कॉस वाई। ठीक है, ही तोड़ दिए। साइन एक्स माइनस साइन वाई की फॉर्मूला ए माइनस बी की होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर, अरे यार गलती हो गया, कॉस कहाँ से लिखा रहा था, साइन स्क्वायर वाई। आगे बोलो क्या लिखें, माइनस में 2ab, 2a मतलब साइन एक्स इंटू साइन वाई। जिसे समझ में आता है तो टाइम नहीं बर्बाद करना। इसे किसी का 10th अच्छा नहीं है तो वो एक का स्टेप लिखता है, इसका 10th ठीक ठाक तो डायरेक्ट कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ साइन स्क्वायर एक्स, एक हो गया डायरेक्ट एकदम। फिर से कॉस स्क्वायर वाई या साइन स्क्वायर वाई डायरेक्ट फिर से एक, जिसका ठीक ठाक मैं तो डायरेक्ट एक एक लिख देगा। रहा बात कि यहाँ से और वहाँ से तो कोई खास नहीं, उन दोनों में से 2 और 2 कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई और माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। इधर एक और एक अगर दोनों को जोड़ दे तो 2 हो जाएगा, और प्लस में 2, ये कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, तो ये फॉर्मूला हो गया कॉस। ध्यान रखना कि अगर कॉस रहे ना, कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन, तो बीच में माइनस है, तो गलतियों से ऐसा मत सोचना कि एक्स माइनस वाई, ऐसा नहीं होता है, उल्टा होता है प्लस। अब यहाँ दोनों से, इस जगह से उस जगह से, दोनों ही जगह से 2 कॉमन, अगर 2 कॉमन ले लिए तो बचा फिर कितना, यहाँ से 1 और प्लस इस जगह से बचेगा कॉस एक्स प्लस वाई। ये तो बाद में बताएंगे, इससे पहले कुछ बताएंगे हम, ये बाद में, इससे पहले कुछ इन्हें लिखेंगे, उधर नहीं देखना है, यहाँ देखना है कि 1 प्लस कॉस एक्स के सूत्र क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स, हमारे हिसाब से 2 कॉस स्क्वायर एक्स नहीं, एक्स बाई 2 शायद, ठीक है। हम बार बार बोलते हैं एनसीईआरटी में केसी सिन्हा में, एनसीईआरटी कोच ही बोलेंगे यार, 10 गो हिसाब है, 10 गो हिसाब में क्या बोलेंगे, एन से शुरू करते हैं, 19 भाग दबर खत्म हो जाता है। केसी सिन्हा में 50 बार बोले होंगे कि 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स, बोलो 1 माइनस कॉस एक्स के सूत्र 2 साइन स्क्वायर, कम से कम 50 बार हम बोले होंगे जब हम वो बोला सीरीज पढ़ा रहे थे केसी सिन्हा, कि प्लस रहेगा तो कॉस स्क्वायर और माइनस रहेगा तो कॉस एक्स है, तब नहीं यहाँ पे एक्स बाई 2 है, मान लो एजा पे वाई रहता, वाई बाई 2, अगर एजा पे एम होता तो वैसने कुछ एजा लग रहा है कि 1 प्लस कॉस एक्स ने, वाई भी ने, एम भी ने, मतलब जो है वही लिखो ना कि 2 तो 2 हो गया, ये पहले से था बाहर। एक का सूत्र बता, 2 कॉस स्क्वायर इतना बटा 2 यानी कि x प्लस वाई और बटे में 2। अब क्या करें, यहाँ 2 वहाँ 2, दोनों को गुना कर दो तो 4 हो गया, और इंटू में हो गया कॉस स्क्वायर x प्लस वाई बटा में 2। आपको साबित यही तो करना था, 4 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अगला क्वेश्चन लिखो, फिर से ऐसा ही है, हो बहु हुआ सिर्फ ही ने कि प्लस के बजाय माइनस कर दिया, जहाँ जहाँ प्लस था, नहीं 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 नहीं, नहीं। 2 जगह सिर्फ माइनस हुआ, सिर्फ 2 जगह, एक तो वहाँ पे माइनस हुआ और एक बार यहाँ पे माइनस हुआ, वहाँ ठीक है। मतलब बताते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 मिटाना तो पड़बे करेगा, कि दोबारा लिखेंगे तो दोबारा समझ में आएगा।
ऐसे एक ही बार लिख दी हाँ भाई बला 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 छाप लेना तो फिर हो गया, फिर वही चीज़ आप छाप लिए, दोबारा लिखेंगे दोबारा दिमाग चलेगा, दोबारा कम से कम ये समझ में आएगा कि हाँ भाई लिखाया कैसे। जैसे यहाँ प्लस के बजाय और यहाँ भी प्लस के बजाय माइनस हो गया, तो दो जगह माइनस हो गया, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, ये ठीक ठाक है, ये ठीक है। अब फिर से दोबारा हमसे वही पूछें, मतलब हम आपसे वही पूछें, हाँ हाँ अच्छा साइन स्क्वायर में है, देख लो, नहीं हो जाएगा ना, हम देख लेंगे ना, साइन स्क्वायर ही है, साइन स्क्वायर, अब तो ठीक है। ये कॉस एक्स माइनस कॉस वाई मतलब ए माइनस बी के होल स्क्वायर, लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखने में इतना टाइम नहीं लगता है। इसको भी वैसे ही बनाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड, हिसाब बाद में बनना चाहिए, तब समझ में आता है कि हाँ भाई आपको समझ में आया। अभी तो बता, अभी तो तुरंत बनिए जाएगा। ए माइनस बी के होल स्क्वायर बोलो क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई माइनस 2 कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस उसको तोड़ो साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई माइनस 2 साइन एक्स इंटू, और इधर तो खैर वो तो लाना ही है, वो तो खैर लाना ही है। बताइए फिर से पहले जैसे है, अगर आप फिर से पहले जैसे समझ रहे हैं तो डायरेक्ट लिखो एक, हाँ दो वही बात है कि यहाँ वाला कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ वाला साइन स्क्वायर एक्स दोनों को समझ लिए कि हाँ भाई एक साथ है, तो 1 हो गया प्लस कॉस स्क्वायर वाई और यहाँ से साइन स्क्वायर वाई, हम समझ गए कि दोनों एक साथ है तो 1 हो गया। और यहाँ से और वहाँ से दोनों जगह से समझना होगा कि -2 कॉमन, अगर -2 कॉमन हो गया तो बचा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस 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 इसलिए क्योंकि -2 कॉमन लिए हैं, तो यहाँ से हो गया साइन एक्स इंटू साइन वाई, इसके बाद 1 और 1 जोड़ के 2 हो गया, अब माइनस में तो 2 है ही है, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है। बताइए हाँ अगर प्लस रहे न तो बदल जाएगा, एक फार्मूला हो जाएगा कॉस एक्स माइनस वाई। अब ये दोनों में से 2 और 2 कॉमन, अगर 2 और 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ से 1 बचा और माइनस में कॉस एक्स माइनस वाई, 2 जस के तस और 1 माइनस कॉस। अभी सूत्र भी लिखे थे हम कि अगर माइनस वाला रहे तो एक सूत्र होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटा में 2, बाद में गुना उना कर दीजिए, यहाँ 2 है वहाँ 2 है, दोनों को गुना कर दिए तो 4 हो गया इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटा में 2, तो यही करना था। अगला क्वेश्चन नहीं अच्छा है, घर से बनाइएगा, अभी तुरंत बनाओगे तो एकदम बन जाएगा 100%, बिना देखले भी बन जाएगा, क्योंकि अभी तो बतेबे किए 24 घंटा, जैसे कैसे से ना तुमको पूरा पढ़ा दिए हैं, 150 कम से कम वीडियो होगा त्रिकोणमिति में खाली, वो 150 वीडियो में से हम उम्मीद करते हैं कि अगर 5 वीडियो से भी पूछेंगे ना, 5 वीडियो के क्वेश्चन, तो हमको नहीं लगता है बन पाएगा, हमको नहीं लगता है कि 5 वीडियो के क्वेश्चन खाली कह दे लगातार बना, नहीं बन पाएगा। अगर हम पूछ दिए तो सब भूल जाता है, तो भी भूल गए, वो कोई भारी बात नहीं, तो इंसान है, एक बार में थोड़ा याद रहेगा कोई हिसाब, वो भी इंटर के भूल जाइए करते। दोबारा बनाइए, तिबारा बनाइए, अरे यार ये तीसरा नहीं था, तो भुला गए, तो चौथा नंबर था, हम नंबर नहीं बदले थे। 5वां नंबर लिखिए,
क्वेश्चन नंबर भी चेंज किए थे। क्वेश्चन नंबर 5, 5 में है साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x बराबर साबित करना है 4 cos x इंटू कॉस 2x इंटू साइन 4x। ठीक है, हो जाएगा साबित। क्वेश्चन लिख लीजिए। देखो इसमें जो सबसे बड़का है और जो सबसे छोटका है ना, उसको एक साथ रख। बोलो इसमें सबसे बड़ा कौन है? 7x। सबसे छोटा कौन है? सबसे बड़का है 7x और सबसे छोटा है x। तो एक बात तो समझ में आ गया कि 7x और x को एक साथ बैठाना होगा। कहा है जैसे तैसे नहीं बैठ, बन तो जाएगा इसे भी कि एक साथ 3x बैठाइए, 7x 5x बैठाइए, बन तो तब भी जाएगा, लेकिन वो हो गया अनर्गल कि हम तो बना देवे करेंगे। हम आपको सहूलियत के लिए बता रहे हैं कि सबसे छोटा एंगल और सबसे बड़ा एंगल को एक साथ रखिए, बहुत जल्दी बन जाएगा और कम से कम परेशानी होगा। कॉमन लेने भी आसानी होगा, क्योंकि फिर तो वही बतिया हो जाएगा 3 और 5 जोड़ के कितना 8, तो 2 बार आपको मिलेगा। नहीं समझ रहे हैं? देखिए x और 7x जोड़कर कितना हुआ 8x बटा 2 मतलब 4x हुआ, और फिर इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो फिर भी 5 3 8 बटा 2 मतलब फिर से 4, तो 2 बार आपको मिलेगा साइन 4x का कॉमन लेने में आसानी हो जाएगा, तो डायरेक्ट मिल जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि साइन x के साथ में बैठा दो उसको साइन से। तो एक काम करते पहले बढ़ के बैठा देते हैं साइन 7x और उसके बगल में रख देते हैं साइन x। वैसे ही फिर यहाँ करते हैं साइन 5x और प्लस में साइन 3x बैठा दिए। इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ, पहले यही दोनों लेके चलते हैं। तो साइन c प्लस साइन d की फॉर्मूला हो गया 2 साइन c प्लस d बाई 2, यानी कि 7x प्लस x बाई 2, 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2, c माइनस d मतलब 7x माइनस x बटा में 2 प्लस उधर बताए तो फिर तो वही फार्मूला चलेगा साइन c प्लस साइन d के फार्मूला। और साइन c प्लस साइन d के फार्मूला होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2, उसके बाद पहले साइन हो गया तो आगे फिर क्या लिखाएगा कॉस c माइनस d, c माने कितना 5x माइनस 3x बटा 2। ऐसे डायरेक्ट अगर आप समझ रहे हैं तो काहे ले टाइम बर्बाद करोगे, डायरेक्ट 2 कॉमन और साइन, मतलब अगर समझ में आइए रहा तो टाइम काहे ले बर्बाद करें। 7x x जोड़ के ऐसे भी कितना हो जाता 8x बटा 2, मतलब बोलो ना कि कितना 4x, और यही नहीं है वो कि 4x सिर्फ यहाँ नहीं है, यहाँ भी तो है 5 3 और साइन 4x कॉमन बचा कितना ये बताइए। यहाँ से बच गया कॉस 3x प्लस कॉस x ने रहेगा। अब क्या करें, कुछ नहीं, 2 साइन 4x ऐसे रह दो। फिर एक फार्मूला कॉस c प्लस कॉस d के फार्मूला 2 कॉस c प्लस d बाई 2 यानी कि 3x प्लस x बटा 2 इंटू कॉस c प्लस कॉस d में दोनों कॉसे होता है। अच्छा एक मिनट, अगर कॉस c माइनस कॉस d रहता दोनों साइन होता, मतलब यहाँ कॉस c और माइनस कॉस d तो दोनों साइन, ये प्लस इसलिए 2 कॉस c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d 3x माइनस x बटा में 2। ये तो खैर जैसे 2 था पहले से वो तो रहबे करेगा, लेकिन ये 2 जो है ना ये भी इसके साथ आके मिल गया, हो गया कितना 4 साइन 4x इंटू कॉस 3 और 1 जोड़ के 4 हुआ होगा, लेकिन बटा में 2 है इसलिए 2x। आगे बोलो कॉस x, ऐसे लिखना है तो लिखो, नहीं तो यही चीज़ बा घुमा फिरा के लिख ले। वो कह रहा है पहले 4 लिखिए
फिर किसको, cos x को, फिर cos 2, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गुना में 2 गुने 4 लिखें चाहे 4 गुने 2 लिखें, बात तो बराबर है। कितना होगा? अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, घरे जाके अपना स्क्रीनशॉट लेके छाप लेना, नहीं यहाँ समझने पे ध्यान दीजिए। 6 है साइन 7x प्लस साइन 5x, और साइन 7x प्लस साइन 5x प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x, डायरेक्ट एकदम। साइन 7x प्लस साइन 5x प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x। अब बटा में यही सब सेम चीज़ रहेगा 7 5 9 3, लेकिन कॉस में cos 7x cos 5x cos 9x cos 3x इज इक्वल टू tan 6x साबित करना। ये दिखाई देता है? क्वेश्चन नंबर 6, ऊपर है साइन 7x प्लस साइन 5x प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x, और यही सब सेम चीज़ है, सब है। cos 7x प्लस cos 5x प्लस cos 9x प्लस cos 3x बराबर में कितना, tan 6x। अब उसके हिसाब से अगर देखोगे क्वेश्चन के हिसाब से, तो घेर ले, ब्रैकेट में घेर ले। हम ब्रैकेट में नहीं घेरे, उससे कोई नुकसान नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं। प्लस है तो ब्रैकेट में घेरे या नहीं घेरे, उससे कोई लेना देना नहीं, और उससे कोई नुकसान नहीं होता है। उससे कोई लेना देना नहीं कि कहीं ब्रैकेट है सर, आप ब्रैकेट देना भूल गए। हम जानबूझ के नहीं दिए, पोस्ट ओस्ट का इस्तेमाल हम जानबूझ के नहीं किए। जैसे बताते हैं कहाँ ब्रैकेट, बताओ कहाँ है 7 और 5, वो काहे ले घेर दिया? वो खुद कह दिया कि 7 और 5, वैसे ही इधर 9 और 3 12, तभी न 6 आएगा 12/2। यहाँ 7 और 5 12/2 मतलब 6 आ जाएगा। यहाँ भी 9 और 3 12/3 मतलब 6 आ जाएगा। अलाना अल्टीमेटली tan ही 6 है। तो लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, बोलो साइन 7x प्लस साइन 5x के फार्मूला, मतलब साइन c प्लस साइन d। हम इतना इसलिए लिखते हैं जब में फार्मूला कम से कम याद हो जाए। साइन c प्लस साइन d की फार्मूला होता है 2 साइन c प्लस d/2, मतलब कि 7x प्लस 5x बटा 2 इंटू कॉस c माइनस डी, मतलब 7x माइनस 5x/2। अब प्लस इधर बताइए, फिर से वही है साइन c प्लस साइन d, तो 2 साइन c प्लस डी यानी कि 9x प्लस 3x/2 इंटू कॉस 9x माइनस 3x/2, सबके बटा। बोलो कॉस c प्लस कॉस डी के फार्मूला अभिजीत क्या होगा? हाँ, इसमें दोनों कॉस 2 कॉस c प्लस डी 7x प्लस 5x बटा में 2 इंटू कॉस 7x माइनस 5x बटा में 2 प्लस, फिर तो वही चीज़ कि कॉस c प्लस कॉस डी, तो 2 कॉस c प्लस d/2 c यानी कि 9x प्लस 5 कहाँ से 3x, इधर बोलो 2 cos c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस डी, मतलब कि 9x माइनस 3x/2। से जोड़ घटा उतना टाइम काहे बर्बाद करोगे? अगर बार बार कहते हैं कि समझ में आता है, तो यहाँ से वहाँ से ये दोनों ही जगह से साइन 2 कॉमन, और साथ ही साथ 7 5 12/2 मतलब 6x, 9 3 12/2 मतलब 6x, यानी दोनों ही जगह से आप साइन 6x कॉमन ले लीजिए। बोलिए ऊपर बचा कितना? कॉस
7 में से 5 गया 2, लेकिन लिखेंगे सिर्फ x प्लस कॉस 9 में से 3 गया तो 6 हुआ होगा, लेकिन 2 जो है इसलिए 3x बटा में नीचे बताइए यहाँ से दोनों ही जगह से 2 कॉमन और क्या cos 6x यहाँ भी cos 6x यहाँ भी 9 3 12 होगा ना, 2 से भागा देंगे तो 6 हो जाएगा, यानी दोनों ही जगह से cos 6x कॉमन, तो बचा कितना नीचे cos x प्लस कितना बचेगा 9 में से 3 गया तो फिर से 6, लेकिन 2 से भागा दिए तो cos 3x। देखो ई वाला से ई वाला गया कट, 2 से 2 गया कट, तो बचा कौची sin 6x बटा cos 6x इज इक्वल टू tan 6x, और लाना भी कितना था tan 6x। हो गया साबित। अगला फिर है 7वां नंबर में sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x। फिर से बोलते हैं sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x बराबर में 4 sin x इंटू cos x बाई 2 इंटू cos 3x बाई 2। cos x बाई 2 इंटू cos 3x बाई 2, और उससे पहले है 4 sin x। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 कितना बोले sin 3x प्लस sin 2x माइनस में है, माइनस में sin x बराबर कितना 4 sin x इंटू cos x बाई 2 इंटू 3x बाई 2। ठीक है, इधर भी वैसे ही फिर से कहेंगे ना कि जो सबसे बड़का है एक साथ रखो, मतलब किसको किसके साथ में रखें। ऐसे तो यहाँ तो इसको भी साथ में रखेंगे ना तो घट के आ जाएगा x, जैसे रखिए दोनों सही। ठीक है, ये होता है कि डायरेक्ट आ जाएगा। चलो sin 3x सही है, आप किसी को भी किसी के साथ रखिए, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। sin 3x माइनस sin x, इसको बाद में बैठा दिए sin 2x, हालांकि sin 2x के तो कहीं ज़रूरतों नहीं है, RHS में देखो 2x है भी नहीं कहीं, मतलब कुछ तो होगा जहाँ पे sin 2x भी हमको तोड़ना होगा। फिलहाल अभी sin c माइनस sin d के फॉर्मूला बोलो। sin c माइनस sin d तो शुरुआत होता है cos से, 2 cos c प्लस डी बाई 2 यानी कि 3x प्लस x बटा में 2 इंटू साइन बाद में होगा, साइन बाद में c माइनस डी यानी कि 3x माइनस x बटा में 2 प्लस साइन 2x जैसे है वैसे ही रह देंगे, इधर कुछ नहीं करना। फिर अब बोलेंगे नहीं अभी नहीं बोलेंगे 2, इसको बोलो क्या लिखें cos 2x और इंटू साइन x होगा x माइनस में साइन 2x।
यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कहाँ? अच्छा, मतलब आज होश में है धोनी की, यहाँ प्लस होगा। हमको लगा गर्मी से धोनियों की हालत ख़राब है। अब क्या करें, कुछ नहीं, तोड़ना पड़ेगा। यहाँ आने के बाद तोड़ना पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ आने के बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते, अब तोड़ना होगा। तोड़ना इन द सेंस मतलब साइन 2x के फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। जानते हैं तो अच्छा है, नहीं जानते तो अब याद रखिएगा। और अब भले ही बोलेंगे कि हाँ कॉमन है, क्या 2 और क्या sin x, तो बचा कितना? अब इतना फॉर्मूला हमको कैसे याद रहेगा, तू सोचता होगा। बनाते रहिए हिसाब, 150, 200, 250, 1000, 1500 हिसाब बनाइएगा तब जाके याद होगा। 11th के फॉर्मूला याद रखना बड़ी मुश्किल है, याद रख भी लीजिएगा तो अप्लाई नहीं कर पाइएगा आप। cos 2x प्लस में cos x, यहाँ से 2 नहीं तोड़ना नहीं, जोड़ना एक तरह से। cos c प्लस cos d के फॉर्मूला बोलो। देखो 2 तो आ गया, नहीं 2 नहीं 4 लाना है। अच्छा sin x तो आ गया है, एक फॉर्मूला बोलो 2 cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होता है कि cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस डी, मतलब 2x माइनस एक्स बटा 2। देखो यहाँ बताते हैं 2 इधर 2 इधर, ये जो दिखाई देता है 4 लिख दो और sin x लिख दो, फिर cos 3x बटा 2। देखो गुना में ही फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले cos होगा या sin होगा, गुना में जैसे लिखो सब चलेगा। इंटू cos x बाई 2, यही चीज़ वहाँ हो सकता है घुमा फिरा के लिख ले हो, जैसे cos 3x बाई 2 जो देख रहे हैं ना, तो उधर अंतिम में दे ले, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। साबित यही करना था, साबित इतना ही करना था। बाकी 8, 9, 10 बच गया, 8, 9, 10 बच गया। ये आपका काम है कि sin x बाई 2 cos x बाई 2 tan x बाई 2 का फॉर्मूला बताओ। तो बदबे के तो हम अभी बना दें, लेकिन खाली फार्मूला बता देते हैं। नहीं तो फार्मूला वो बाद में बताएंगे। sin x बाई 2 cos x बाई 2 की फार्मूला क्या होता है, tan x बाई 2 का फार्मूला क्या होता है, तीनों के सूत्र होता है। देखो अगर मालूम होगा तो नहीं के तो कम से कम कॉपी में लिख के आना। tan x बाई 2 के फार्मूला, cos x बाई 2 के फार्मूला, sin x बाई 2 का फार्मूला। ये हाफ एंगल है, आपको फुल एंगल के टर्म में इसका फार्मूला लिखना है, इसका फार्मूला लिखना है, इसका फार्मूला। हम तीनों के फार्मूला अभी ये बता दे तो फिर तू कौन सी मेहनत करोगे। पढ़ना नहीं है इसमें NCERT में, लेकिन हिसाब दे लें, अगले दिन बता देंगे, 10 मिनट 15 मिनट के जो भी रहेगा।